Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। आवे मारिया कैथलिक टीवी की तरफ से मैं आप सबको हमारा फ़ख्र प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा फ़ख्र प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम पाकिस्तान के माया नाज जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर मुल्क और कौम की खिदमत की है, हमारी कौम का नाम रोशन किया है, हम उनकी मुलाकात आपके साथ करवाते हैं। नाज़रीन, आज स्पोर्ट्स की दुनिया का वो चेहरा आपके साथ हम मिलवाने जा रहे हैं जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा। मेरी मुराद एक ऐसे क्रिकेटर से है जो फास्ट बॉलर हैं। आपने वकार यूनुस का नाम सुना होगा, वसीम अकरम का नाम सुना होगा, और इसके साथ साथ शुएब अख्तर जो कि दुनिया के फास्ट तरीन बॉलर में से एक हैं। उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और आज जिस हम मसीही कौम के हीरो, हमारा फ़ख्र प्रोग्राम के आज के मेहमान को आपके साथ मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उनका नाम है स्टीफन जॉन, जो पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं और इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और दुनिया के कई ममालिक में जाकर वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और वो अपनी एकेडमी चला रहे हैं। और इसके साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिसके ज़रिया से वो स्पोर्ट्स को के ज़रिया से जो है वो नौजवानों की तालीम और तरबियत कर रहे हैं। तो आए हम उनसे मुलाकात करते हैं। ये हमारी कौम का फ़ख्र है, हमारे मुल्क का फ़ख्र है और उनकी जो क्रिकेट की दुनिया में उनका जो नाम है, जो उनका काम है, आज हम उसको आप सबके साथ जो है वो शेयर करने को हैं। तो आए हम आज के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले उनकी ज़िंदगी पर और उनके काम पर जो है एक रिपोर्ट देखते हैं। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्टीफन जॉन जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के प्लेयर हैं। तो स्टीफन, हम आपको आवे मारिया कैथलिक टीवी में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपका, और आवे मारिया कैथलिक टीवी का शुक्रगुजार हूँ और आर्च बिशप जोसेफ अरशद साहब के शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं आपके इस चैनल पे आ सकूँ और अपने बारे में और जो मैंने क्रिकेट के हवाले से अचीवमेंट्स हैं या चैलेंजेस थे उसको मैं नौजवानों में शेयर कर सकूँ। थैंक यू। नाज़रीन, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हम आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की वसातत से, उनके इस ख्वाब और विजन की वजह से आज हम अपने भाई स्टीफन को आपके साथ मिलाने जा रहे हैं। तो स्टीफन, आप पाकिस्तान में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं और आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर जो है वो भी क्रिकेट खेलते हैं। तो आप सबसे पहले हमारे नाज़रीन को अपनी फैमिली के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में और अपनी इब्तदाई लाइफ या तलीम के बारे में बताएं कि ये कहाँ से हैं आप और कब कैसे तलीम हासिल की और कब आप क्रिकेट की दुनिया में आए। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो इस्लामाबाद से ही है और मैं पैदाइश जो मेरी है वो सियालकोट में हुई और जब मैं 2 से 3 महीने का था तो हम इस्लामाबाद मूव हो गए क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है वो नेवल में जॉब करते थे। तो उसकी वजह से हमें नेवल और इस्लामाबाद में आना पड़ा और मेरी जो तालीम है, स्कूलिंग और ब्रॉटअप जब मैं हुआ हूँ तो वो नेवल से ही हुआ हूँ इस्लामाबाद में।
और जो मेरा स्कूल, प्राइमरी स्कूल और इवन कि मेरा जो हाई स्कूल था वो इस्लामाबाद में, और मैंने बीकॉम किया है, और मेरी जो कॉलेज की स्टडी है वो भी इस्लामाबाद से, और मेरी जो क्रिकेट है वो भी इस्लामाबाद से स्टार्ट हुई। लेकिन क्रिकेट से पहले मैं जो हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करता था, मैं सिर्फ खेलना ही चाहता था कि मैं सिर्फ खेलता ही रहूं, तो उसमें मैंने जो स्टार्टिंग जो है मेरा करियर वो फुटबॉल से हुआ, और मैं अंडर 16 फुटबॉल जो इस्लामाबाद से खेला। अच्छा। और फिर उसके बाद शायद आप सबको याद होगा कि 92 का वर्ल्ड कप जो मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ही यादगार है, और वहाँ से जो है वो क्रिकेट की तरफ जो है टर्निंग मेरी जो है ना क्रिकेट की तरफ हुई, क्योंकि वर्ल्ड कप जब हम चैम्पियन हुए तो मेरा भी दिल करता था कि, क्योंकि उससे पहले मैं टेप बॉल तो खेलता था लेकिन फोकस मेरा फुटबॉल में था कि मैंने फुटबॉल खेलना है। लेकिन जब मैंने देखा कि 92 की जो वो टीम थी उसको जब बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, टीवी में उनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और प्लेयर्स को जो है ना वो बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है, तो मैंने कहा कि क्रिकेट तो मैं भी बड़ी अच्छी खेलता हूँ टेप बॉल, लेकिन वहाँ पे जो मुझे एक चीज़ मिली कि मैंने टेप की बजाय मैंने प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है, और मैं भी एक दिन पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा, पाकिस्तानी की टीम में आऊँगा। तो यहाँ से जो है ना मेरा क्रिकेट का जो है वो आगाज़ हुआ, जो है उसका आगाज़, हाँ जी, वो आगाज़ हुआ। और फैमिली मेरी जो है वो, मेरी जो पूरी फैमिली थी वो मुझे वैसे भी सपोर्ट करती थी, क्योंकि मैं फैमिली में कह लें कि सेकंड लास्ट था, क्योंकि हम 5 बहन भाई हैं, और जिसमें मेरा सेकंड लास्ट नंबर आता था, तो मुझे घर की तरफ से सपोर्ट थी फुली कि मैं पढ़ाई के साथ साथ इसको एज ए प्रोफेशनली भी क्रिकेट को अगर मैंने अडॉप्ट करना तो उसको मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने क्रिकेट को एज ए प्रोफेशनली जो 92 से क्लब मैंने ज्वाइन किया, और फिर मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जिसे आपने मेंशन किया कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास 4 डे क्रिकेट होती है, वो मैंने इस्लामाबाद की तरफ से मेरा डेब्यू 95 में हुआ, 95-96 सीजन में हुआ। तो ये एक आम गली में जो लोग खेलते हैं, गली में ऐसे ही विकटें लगा ली, और जो मोहल्ले के लड़के हैं वो खेलते हैं, किसी का रास्ता रोक लिया और इस तरह, या इतवार का दिन है सड़क ब्लॉक करके खेलते रहे, तो क्या आपने ऐसे अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया या प्रॉपर ग्राउंड से प्रॉपर? बिल्कुल, मैंने क्रिकेट का आगाज़ जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने ऐसे ही किया, और मैं टेप बॉल खेलता था, और टेप बॉल मैं सिर्फ 2 साल खेला हूँ, क्योंकि जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने प्रोफेशनली खेलना और मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, तो मैं भी इस तरह गली मोहल्लों में खेलता था, गली में विकेट लगा के, और गली की टीम होती थी, दूसरी गली के साथ मैच होना, फिर इस तरह एक मोहल्ले का दूसरे मोहल्ले के साथ मैच होना। तो वो मुझे शौक था कि मैं सिर्फ बॉलिंग ही करूं, बैटिंग का उस वक्त इतना शौक नहीं था, तो इसलिए वो बॉलिंग की वजह से ही फिर मुझे मौका मिला कि मैं एज ए फास्ट बॉलर बनूं। तो क्रिकेट मेरी गली से ही स्टार्ट हुई है। तो जैसे क्रिकेट में आमतौर पे देखा जाता है कि हमारे बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो ऑलराउंडर होते हैं, जैसे शाहिद अफरीदी है, वो बॉलिंग भी करवाते हैं और वो बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं। तो इसके साथ साथ एक और क्रिकेट में है फील्डिंग जो करते हैं, तो उसमें आपका ज़्यादातर रुझान जो है वो बॉलिंग की तरफ रहा है। तो एक बॉलर को जो है कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि वो एक अच्छा बॉलर जो है वो बन सके? जिस तरह आपने कहा कि ऑलराउंडर, लेकिन मैं कह लें कि मेरा एक ड्रीम था, जो मेरे आइडियल बॉलर थे, क्योंकि मैं खुद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हूं, तो मैं जब क्रिकेट की फील्ड में आया तो मैंने वसीम अकरम को ही देखा है बॉलिंग करते हुए और वकार यूनुस को, तो मैं भी चाहता था कि मैं इनके साथ खेलूं। अच्छा। तो मैं भी फास्ट बॉलिंग फिर शुरू की, और जिस तरह आपने पूछा कि एज ए फास्ट बॉलर आपको यकीनन फिटनेस की बहुत ज़रूरत होती है, उसके लिए आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए फिर आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आप जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं फास्ट बॉलर के लिए, क्योंकि फास्ट बॉलर नॉट अ इजी जॉब, ये टफ जॉब है, हार्ड वर्क है, और हार्ड वर्क के साथ ही आप जितने फास्ट बॉलर अब देख रहे हैं करंटली, और इवन के जितने आपने पास्ट में देखे हैं, वो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे और बहुत फिट थे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा, तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो पहला मैच है वो कब खेला और किसके साथ खेला, और इसके साथ साथ कौन से इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनके साथ आप खेल चुके हैं? जिस तरह मैंने बताया कि मेरा 95-96 में डेब्यू हुआ था, और मेरा मुझे याद है मैं इस्लामाबाद की तरफ से, उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं बताना चाहूँगा। yes, प्लीज़ शेयर करें। कैसे पिक हुआ, आपको शायद याद होगा कि बड़े ही फेमस प्लेयर थे माजिद खान, बैट्समैन होते थे, जी। वो इस्लामाबाद के सिलेक्टर भी थे उस वक्त,
और मुझे याद है कि जब सिलेक्शन हो रही थी तो मुझे नहीं पता, उन्होंने सिर्फ वाहिद पेशावर टीम जानी थी फर्स्ट क्लास के लिए, जो पहला 95-96 का सीज़न था, तो मेरा भी उसमें 20 में नाम आया। लेकिन सबसे पहले उसने सिर्फ मेरा नाम अनाउंस किया, और मैं वाहिद क्रिश्चियन भी था, और मेरे लिए वो एक डिफरेंट चीज़ भी थी कि मेरा नाम सिर्फ इन्होंने अनाउंस किया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे आज से कुछ उस सिलेक्शन से पहले उन्होंने मुझे देखा हुआ था बॉलिंग करते हुए जी जी। एक मैच में, जब उनका बेटा उस मैच में खेल रहा था अंडर 19 की टीम में। अच्छा। तो हमारे क्लब के साथ मैच था, तो मैं वहाँ पे बॉलिंग कर रहा था। उस मैच में मैंने 5 आउट किए। तो जब वो सिलेक्शन का टाइम आया तो उन्होंने सबसे पहले मेरा नाम अनाउंस किया, और बाकी उसने सिलेक्टर थे उनको कहा कि बाकी आपने अनाउंस कर दें, स्टीवन जॉन का नाम मैं अनाउंस कर रहा हूँ, बाकी टीम आप अनाउंस कर दें। तो मेरे लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। और मेरा जो पहला मैच था पेशावर में मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जो मुझे फर्स्ट मैच था मेरा हैदराबाद के खिलाफ था। अच्छा। और वो मैं इस्लामाबाद में ही खेला हैदराबाद के खिलाफ, जिसमें मेरे साथ मेरे टीममेट थे अजहर महमूद, वो और मैं ओपनिंग बॉलिंग कर रहे थे हम दोनों। और मैंने भी 5 आउट किए उसमें, क्योंकि 4 डे क्रिकेट आप समझ सकते हैं कि दो इनिंग्स होती हैं। मैंने पहली इनिंग में 3 आउट किए और दूसरी में 2 आउट किए। इस तरह अजहर महमूद ने पहली में 2 आउट किए और दूसरी में 3 आउट किए। अजहर महमूद के साथ हमने दोनों ने 5-5 आउट किए। तो वो मेरा मैच आज तक यादगार मैच है, जिसमें मैंने 5 आउट किए थे। पहला मैच था मेरा। तो फिर उसके बाद इसी तरह चलता रहा, सिलसिला फिर आगे बढ़ता रहा। तो अभी तक कितनी विकेट्स आप ले चुके हैं? मैं फर्स्ट क्लास मैचेस जो हैं 75 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुका हूं, और मैंने 260 आउट किए हैं, जिसमें मेरे वेरी गुड, बहुत थैंक यू 2 टाइम जो है वो मैंने 10 आउट किए हैं एक मैच में, और 16 टाइम जो मैंने 5 विकेट्स ली हैं। और इसमें जो मेरे लिए यादगार मैचेस हैं, क्योंकि उसमें मुझे याद है कि मैं क्रिकेट सीज़न में 2 सीज़न जो है 2 से 3 सीज़न मैं जो टॉप 5 बॉलर्स होते थे उसमें मेरा नाम होता था, और मुझे मौका नहीं था मिला पाकिस्तान के लिए खेलने का। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हर साल सीज़न में फिनिश टॉप करता हूं, तो क्यों ना मुझे मौका मिले, ताकि मुझे पता चले कि आया मैं फर्स्ट क्लास में तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर मैं कैसा खेलता हूँ। लेकिन मुझे याद है 2001 की बात है, जब इंग्लैंड टीम ने पाकिस्तान में टूर किया था। जी जी। तो मुझे फिर साइड मैच में खेलने का मौका मिला, और जिसमें मैंने 4 आउट किए थे। नासिर हुसैन की कप्तानी में टीम आई थी, 2001 की बात है। लाहौर में मुझे मौका मिला, और वो मेरे लिए यादगार मैच था, जिसमें मैंने 4 आउट किए थे। और 4 भी जो मैंने आउट किए थे वो इंग्लैंड टीम के टॉप बैट्समैन थे, जिसमें सबसे पहले ग्रेम हिक था, जिसको मैंने पहले आउट किया। फिर उसके बाद एलेक्स स्टुवर्ट थे, फिर एंड्रू फ्लिंटॉफ को मैंने आउट किया, और एलेक्स स्टुवर्ट था उनका फास्ट बॉलर, जिसमें मैंने 4 खिलाड़ियों को। वो कौन सी विकेट है जो कभी भी आपको नहीं भूलती कि ये मैंने बहुत बड़ी विकेट ली है? मेरे लिए यादगार विकेट, और वो मैच यादगार था, और उसमें मेरा ख्याल है कि उस दौर के और उसके बाद जो सबसे वर्ल्ड फेमस ऑलराउंडर हुए थे एंड्रू फ्लिंटॉफ, जो इंग्लैंड का वन ऑफ द बेस्ट, बल्कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर था जी। और उसको मेरा ख्याल है मैंने पहली बॉल पे, मुझे याद है कि मैंने पहली बॉल पे आउट किया था, और आई वाज ऑन द हैट्रिक। वो मेरा हैट्रिक बॉल था। उसके बाद तो ये मेरे लिए यादगार विकेट थी। और ग्रैम हिक पहली विकेट थी इंटरनेशनल, इसलिए वो भी यादगार है, क्योंकि ग्रैम हिक का बड़ा नाम था, बड़े ही ज़बरदस्त बैट्समैन थे, और उनको मैंने पहला आउट किया, मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल विकेट। अच्छा स्टीफन भाई, आप हमारे नाज़रीन के लिए बताएं कि पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में आप खेल चुके हैं? सारे तकरीबन? मैं पाकिस्तान के तकरीबन सब शहरों में जहाँ पे फर्स्ट क्लास स्टेशन हैं वहाँ पे सब मैं खेल चुका हूँ, पेशावर से लेके कराची तक मैं सब। अच्छा, ये इधर थोड़ा सा फ़र्क हमारे नाज़रीन के लिए क्लियर करें, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट और इसमें बी क्लास क्रिकेट जो है, इसमें और जो पाकिस्तान की जो टीम है, जो नेशनल टीम होती है, इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिसको हम 4 डे क्रिकेट कहते हैं, तो 4 डे क्रिकेट डिपार्टमेंट्स हैं। जिस तरह मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान कस्टम से खेला, जो मैं 6 साल पाकिस्तान कस्टम की नुमाइंदगी की, और वहाँ से मैं फर्स्ट क्लास खेलता रहा हूँ। फिर PIA से मुझे मौका मिला फर्स्ट क्लास खेलने का, और KRL से मैं खेला हूँ। इस तरह इस्लामाबाद से मैं तकरीबन 11 से 12 सीज़न में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा हूँ, और फिर मुझे मौका मिला एज ए गेस्ट प्लेयर खेलने का कोयटा से। तो कोयटा से भी मैं फर्स्ट क्लास खेला हूँ। तो फर्स्ट क्लास 4 डे क्रिकेट होती है। तो 4 डे क्रिकेट के बाद जब आप परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद फिर इंटरनेशनल क्रिकेट आती है, जिसमें आप पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनते हैं। तो ये 4 डे क्रिकेट खेल के ही आप जो है वो फर्स्ट पाकिस्तान की जो है नेशनल टीम में आप आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास पहले ग्रेड 2 है, ग्रेड 2 पहले खेलते हैं आप, लेकिन मुझे खुदावंद ने मौका दिया कि मैं पहला ही
फर्स्ट टाइम ही जो मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, मुझे यानी नहीं मौका आपकी एंट्री जो है वो फर्स्ट इवन क्लास कि मैं अंडर 19 भी नहीं खेला, सही। ना मैं ग्रेड 2 खेला हूँ, मैं स्ट्रेट अवे जो है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूँ। और ये खुदावंद का शुक्र है कि उसमें मैंने परफॉर्म भी किया और फिर खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलूँ और फिर मुझे बांग्लादेश के खिलाफ खेलने का मौका भी मिला। अच्छा। क्योंकि बांग्लादेश की टीम मुझे याद है 2003 में, उस वक्त अभी ग्रोइंग टीम थी और उनका सेटअप था कि वो पाकिस्तान में आके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ खेलते थे, तो हमारे साथ भी खेलने का मौका मिला और मैं पाकिस्तान कस्टम में उस वक्त खेलता था। कराची में हमारा मैच था नेशनल स्टेडियम में, 2003 की बात है। जी जी। तो वहाँ पे मैंने 9 खिलाड़ियों को आउट किया विद हैट्रिक बांग्लादेश के खिलाफ। और ये भी मेरे लिए एक यादगार मैच है इंटरनेशनली, क्योंकि उसमें मैंने परफॉर्म किया और मैंने 9 खिलाड़ियों को आउट विद हैट्रिक बहुत बहुत। तो ये मेरे लिए वंडरफुल चीज़ थी। तो स्टीफन, आप पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो क्रिकेट खेलते रहे हैं, अभी भी जब मौका मिलता है आप जाते हैं, तो कौन कौन से ममालिक में आप गए हैं और कौन कौन सी टीमों के खिलाफ जो है आपने मैचेस खेले हैं? मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट, जिसको ओवरसीज़ क्रिकेट कहते हैं या काउंटी क्रिकेट कहते हैं, मैंने नॉर्थ लैंकाशायर से 9 सीज़न और सेंट्रल लैंकाशायर से मैंने 2 सीज़न खेले हैं। और फिर उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं न्यूजीलैंड में जाके एज ए ओवरसीज़ प्रोफेशनली खेल सकूं, तो वहाँ पे भी मैंने 2 साल खेला। 2 साल न्यूजीलैंड। और फिर मेरे लिए बड़ी ही नई बात थी, बल्कि मेरे लिए नहीं बल्कि जिस मुल्क में मैं खेला हूँ उस मुल्क के लिए भी नई बात थी। अमेरिका में क्रिकेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन क्रिकेट अब ग्रो हो रही है। और 2008 की बात है, मैं अपने हॉलीडे विजिट पे गया हुआ था, लेकिन वहाँ पे मेरा जो कोच था उसने मुझे बताया कि पाकिस्तानी की टीम आई हुई है, पाकिस्तान टीम जो है वहाँ पे आई है, वो 4 नेशन टूर्नामेंट खेलने के लिए, जावेद मियांदाद की कप्तानी में। तो बैड लक्स उस टीम के साथ थी कि कुछ नौजवान जो फास्ट बॉलर थे, जिस तरह मोहम्मद समी था और एक और थे, उनके वीज़े नहीं थे लग पाए। तो मैं वहाँ पे हॉलीडे के लिए गया हुआ था, तो फिर मुझे मेरे कोच ने वहाँ से फ़ोन किया कि आप क्यों ना उस टीम को ज्वाइन करो, और वहाँ पे उनको फास्ट बॉलर की जरूरत है। तो मेरे लिए ये भी बड़ी अमेजिंग बात थी कि 4 नेशन टूर्नामेंट में ना सिर्फ वो मैं टूर्नामेंट खेला, मैंने वहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया। 3 मैचों में मैंने 6 आउट किए। और एक और मेरे लिए अमेजिंग बात ये थी कि उस वेरी फर्स्ट टाइम अमेरिका की हिस्ट्री में वो टूर्नामेंट हो रहा था क्रिकेट का, क्योंकि क्रिकेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे। और मेरे लिए नई बात ये थी कि वहाँ पे मैंने हिस्ट्री क्रिएट की कि वहाँ पे जो पहला बॉल था उस टूर्नामेंट का, वो मैंने ही बॉल किया पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से मैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला। फिलो वॉलस बड़े ही मशहूर बैट्समैन थे, फिलो वॉलस, उनको मैंने पहला बॉल किया। और बल्कि जब मैं मैच खेल के बाहर आ रहा था तो मुझे किसी ने, स्पेक्टेटर ने बताया कि आप हाथ में लाया और मुझे कहा कि आपने तो हिस्ट्री क्रिएट किया। तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ, मैंने कहा अच्छा वो कैसे? उन्होंने कहा आपने पहला बॉल आपने किया है, वेरी नाइस, तो ये आपने हिस्ट्री क्रिएट किया। तो मैं इन ममालिक में खेलता रहा हूँ, खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मैं परफॉर्म करता रहा हूँ, खेलता रहा हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक खूबसूरत आयत कोट करना चाहता हूँ। क्रंथियों के नाम खत में लिखा है, पहले खत के 12वें बाब में, कि नेमतें तो तरह तरह की हैं लेकिन पाकरू एक है। खुदा ने हम सबको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। किसी को इल्म की नेमत दी है, किसी को उस्ताद बनाया है, और किसी को वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, और इसी तरह स्पोर्ट्स की दुनिया में जो है एक बहुत बड़ा ये एक कारनामा है या काम है जो स्टीफन हमारे मुल्क और कौम का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। बीइंग अ क्रिश्चियन, बीइंग अ मसीही होते हुए ये हमारा एक फ़ख्र है कि जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में इस नेमत का इस्तेमाल करते हुए अपने शौक़ और टैलेंट के ज़रिया से अपनी जगह बनाई है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ओवरसीज़ क्रिकेट में वो जो है वो एक अच्छा नाम रखते हैं। और जैसे उन्होंने अभी शेयर किया कि अमेरिका में क्रिकेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन खुदा ने उनको मौका दिया, और देखें किस तरह कि उन्होंने उस ग्राउंड में पहली बॉल उनको फेंकने का जो है वो एजाज़ हासिल है। तो ये एक बहुत बड़ी बरकत की बात है, ब्लेसिंग की बात है। तो स्टीफन, आप क्या समझते हैं कि बीइंग अ क्रिश्चियन, क्रिकेट किस तरह आपकी एज अ क्रिश्चियन होते हुए आपको क्रिकेट की दुनिया में कौन कौन सी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा, या इसमें कोई चीज़ें आपके लिए रुकावट का बाइस बनी, या आप मुसलसल ही आगे बढ़ते रहे? देखिए, कोई भी चीज़ आसान नहीं है। क्रिकेट की बात अगर हम, क्योंकि अब मेरा प्रोफेशन है, तो बाकी अगर हम दूसरी फील्ड में भी देखें तो चैलेंजेस तो हमारे सामने बहुत से आते हैं, बहुत सारे हैं, बिल्कुल। लेकिन चैलेंजेस को अगर हम सामने रखें तो जो टारगेट है हमारा, हम उसको अचीव नहीं कर पाते। तो मेरे सामने भी कई चैलेंजेस आए मेरे लिए। कई दफ़ा टीम में होते हुए भी मुझे
फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी होती। जी। लेकिन जिस तरह मैंने बताया सिलेक्शन में हुई, वो वन ऑफ द एक चीज़ है जो सामने आई। लेकिन चैलेंजेस और बहुत थे, कई दफ़ा आपको टीम में उस तरह मौका नहीं था मिलता। जी। लेकिन यहाँ पे जो मैं चीज़ एक शेयर करना चाहूँगा नौजवानों की इंकरेजमेंट के लिए, यकीनन 2005-2006 का वाक़या क्रिकेट हिस्ट्री में सबको याद होगा, जो क्रिकेट टीम के जो एक मेन प्लेयर थे उसके साथ हुआ, तो मैं वो रिपीट नहीं करना चाहूँगा, सब जानते हैं। तो यकीनन मैं उस फील्ड में था, तो मेरे साथ भी वो वाक़या, और हम सब जितने भी हैं जिस फील्ड में भी, हम सब के साथ वो वाक़या पेश आते हैं। तो मेरे साथ भी आया, जहाँ पे मुझे चूज़ करना था कि मैंने अपने ईमान में रहना है या मैंने अपने प्रोफेशन को चूज़ करना है। तो वहाँ पे मेरे लिए बड़ा ही हार्ड और बड़ा ही टफ डिसीजन था, क्योंकि जब एक नौजवान जो इस ड्रीम के साथ ब्रॉटअप हुआ हो कि मैंने पाकिस्तान को खेलना है, पाकिस्तान की टीम में मैंने आना है, और उसका ब्रेड एंड बटर वही है, तो मेरे लिए भी मुश्किल था वो 2006-07, क्योंकि मैं जब खेल रहा था क्रिकेट, तो मुझे भी जब ये इस तरह का सामने वो चैलेंज आया कि मैंने अपने ईमान में मजबूत रहना है या मैंने अपने प्रोफेशन को चूज़ करना है, तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ को पिक किया जो मेरा ईमान था। तो इसलिए मुझे क्रिकेट को वहाँ पे छोड़ना पड़ा, और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मुझे क्रिकेट को छोड़ के, बल्कि मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन खुदावंद का प्लान मेरे लिए कुछ और था, क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट, मेरी पाकिस्तान की क्रिकेट स्टॉप होनी थी, लेकिन खुदा ने मेरे लिए इंटरनेशनल क्रिकेट, वहाँ पे दरवाजे, इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खोले। लेकिन मैं वहाँ पे खेलता रहा 2 साल, लेकिन खुदावंद का मकसद कुछ और था, मुझे वापस लाने का। जी। और खुदावंद ने मुझे वहाँ पे ये विजन दिया कि मैंने वापस पाकिस्तान आना है, और मैंने नौजवानों के लिए इस खिदमत, जो मुझे एक वंडरफुल टूल मिला हुआ है स्पोर्ट्स के ज़रिए से, उसको मैंने इस्तेमाल करना है। और मैं नौजवानों के लिए, जिस तरह मैंने शेयर किया कि हम अभी खिदमत कर रहे हैं स्पोर्ट्स के ज़रिए से, जी, तो दैट वाज द विजन जो खुदा ने मुझे दिया, और उस विजन के थ्रू हम काम कर रहे हैं। तो चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन चैलेंज आपको कई दफ़ा आपकी डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं। वो खुदा का प्लान होता है, तो वो खुदा का प्लान था और चैलेंज आया, लेकिन मेरा टारगेट या मेरा जो फोकस था, मैं उससे हटा नहीं, उस पर मैं कायम रहा हूँ। नाज़रीन, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। नाज़रीन, पाक कलाम में भी लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुमको मुकर्रर किया है ताकि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। आज हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हम अपने भाई स्टीफन को आपके साथ उनकी मुलाकात करवा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन हमने इन मुश्किलात को हटाते हुए, इन चैलेंजेस का सामना करते हुए अपने विजन में, अपने मिशन में और अपने खुदा में जो है वो कायम रहना है। तो मंजिल जो है वो हमारा इंतज़ार करती है। जब हम दिलो जान से मेहनत करते हैं, ईमान के साथ अपने मिशन पर डटे रहते हैं, तो फिर खुदा आपके लिए बेशुमार दरवाजे खोलता चला जाता है। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो आपके लिए दूसरा खुल जाता है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने ईमान में और उम्मीद में कायम रहें। तो स्टीफन भाई, आप हमारे नाज़रीन के लिए बताएं कि अभी प्रेजेंट जो है, अभी आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप क्या कर रहे हैं? और मैंने सुना है कि आप लाइफ थ्रू स्पोर्ट्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल है वो चला रहे हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स देते हैं, जो यंगस्टर हैं, क्रिकेटर या दूसरी स्पोर्ट्स हैं, उसके बारे में आप लोगों को फॉर्मेट कर रहे हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो ट्रेनिंग्स करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं, अभी आपकी प्रेजेंट क्या एक्टिविटीज़ हैं? जी, जिस तरह मैंने बताया कि लाइफ थ्रू स्पोर्ट्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री है, जो नौजवानों को रीच करती है, जिसमें हमारा कम्प्लीटली जो विज़न है वो नौजवान हमारा फोकस है। और नौजवानों को हम जिस तरह पहले बात की कि क्या चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में, तो उनको हम इनकरेज करते हैं कि चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हमने अपने ईमान में भी मजबूत रहना है, और जो हमारा टारगेट है उसको भी हमने फोकस करते रहना है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही है नौजवान। उसमें हम ट्रेनिंग्स हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स लीडरशिप ट्रेनिंग है, जिसमें हम लीडर्स को भी ट्रेन करते हैं कि स्पोर्ट्स के ज़रिए से वो नौजवानों को कैसे रीच कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स कैंप्स हैं, स्पोर्ट्स कैंप्स के ज़रिए से, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के ज़रिए से हम नौजवानों को रीच करते हैं। और कम्प्लीटली हमारा इसमें फोकस यही है कि नौजवानों को कुछ स्पोर्ट या कोई हेल्प चाहिए हो, कोचिंग के हवाले से, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि अदर स्पोर्ट्स भी हैं,
जिस पे हम फोकस करते हैं। Okay. और उनको अगर कोई कोचिंग स्किल्स चाहिए या कोई हेल्प चाहिए तो हम उनको वेलकम करते हैं कि हमें आके बताएं और हम आपकी तो हेल्प कर जो सकते हैं। क्लब भी है आपका, जो क्लब आप चला रहे हैं? जी, क्रिकेट एकेडमी है हमारी इस्लामाबाद में। तो आपको सारे अवेयर होंगे कि कोविड की वजह से वो फिलहाल तो फेस टू फेस वो क्लोज हो गई थी, लेकिन हम खुदावंद हमें एक और डायरेक्शन बताया कि हम क्यों ना उसको ऑनलाइन लेके जाएं। तो हमारा सेम यूट्यूब चैनल है इसी नाम से, लाइफ थ्रू स्पोर्ट्स के नाम से। तो अभी तो हमने क्रिकेट फर्स्ट स्पोर्ट्स और मेन स्पोर्ट्स है हमारी, उस पर फोकस किया और उसमें एपिसोड्स हैं जो हम अपलोड करते हैं। और उसमें नौजवान सिर्फ स्किल्स को नहीं सीखते, लेकिन उसमें अपनी ज़िंदगियों को भी देखते हैं और पाक कलाम को भी सीखते हैं उस क्रिकेट स्किल के हवाले से। तो आगे हम प्लान कर रहे हैं कि हम डिफरेंट स्पोर्ट्स को, जैसे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, एथलेटिक्स है और डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, उनको भी हम उस यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहे हैं ताकि वो वहाँ पे उस स्किल को सीखें। तो स्टीफन, आप हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो हमारे आज के नौजवान लड़के हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं कि वो एक स्ट्रीट क्रिकेट है, एक डोमेस्टिक क्रिकेट है, क्लब के लेवल पर जाना। दूसरा ये मुझे बड़ा ये सुनकर अच्छा लगा है कि आप पढ़े लिखे हैं, आपने प्रॉपर एक स्टडी की है और उसके साथ साथ क्रिकेट को अपना प्रोफेशन बनाया है। लेकिन आमतौर पे हमारी फैमिलीज़ में, हमारे ख़ानदानों में जो है वो ये देखा जाए तो ये रुझान है कि कामकाज नहीं करते। अगर वो उसको क्रिकेट खेलने का शौक़ है तो वो सुबह शाम बस किसी ना किसी तरीके से क्रिकेट से वाबस्ता रहता है। तो ये मेरा ख्याल है अगर आप एक प्रोफेशनली क्रिकेट को ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। यानी तालीम और क्रिकेट ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, ताकि जब आपको खुदा चुनता है, मौका देता है, तो आपको फिर मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं नौजवानों को यही बताना चाहूँगा कि मेरा ख्याल है कि एजुकेशन जो है ना, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी, जब आपके पास एजुकेशन है तो आपको डायरेक्शन भी मिलती है। सही। अगर आप करंटली देखें, अभी पाकिस्तानी टीम की मैं बात करूँगा, यकीनन मिसबाउल हक मेरे बैचमेट ही, हम इकट्ठे भी खेलते रहे हैं। उसने MBA करके तो उसने अपना प्रोफेशन जो है ना उसने पिक किया कि मैंने क्रिकेट खेलनी है। अच्छा, सॉरी, यहाँ से आपके बैच में कौन कौन से क्रिकेटर हैं ये ज़रा थोड़ा बताएं माइंड ना। मेरे साथ जो खेलते रहे हैं मिसबाउल हक, सईद अजमल, जिस तरह मैंने बताया, अजहर महमूद मेरे बैचमेट थे, शुएब अख्तर, फिर मैं और मोहम्मद आसिफ जो हैं वो कोयटा से एज ए गेस्ट प्लेयर 2 साल हम खेले हैं। ओके। तो मोहम्मद आसिफ और बाकी शुएब अख्तर, शुएब मलिक, कामरान अकमल, जितने भी प्लेयर्स मेरे साथ के हैं, साथ हम इकट्ठे खेलते हैं, सलमान भट्ट, जी। तो इनके साथ मैंने क्रिकेट खेली है। तो ये मेरे टीममेट से। तो लेकिन मैं बताना चाहूँगा नौजवानों के लिए कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम करंट अभी टीम में देखें, शान मसूद, बाकी प्लेयर्स जो हैं वो सारे हाली क्वालिफाइड, वो MBA करके आए हुए हैं, किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, कोई BCom करके आया हुआ है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारे नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि पहले पढ़ें और फिर अपने प्रोफेशन को चूज़ करें कि मैंने किस प्रोफेशन में जाना है। और मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन मैं यहाँ पे आपके दुनिया चैनल के तवज्जो से बताना चाहूँगा। और नौजवानों को, अपने जो क्रिश्चियन नौजवान हैं, उनको इनकरेज करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको दुनिया जाने, जी, आपके पास यकीनन आज के दौर में हर कोई चाहता है कि हमारे पास पैसा भी हो, फेम भी हो। तो मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स ही वाहिद ऐसा चैनल है या ऐसा प्रोफेशन है कि उसके ज़रिए से आप पूरी दुनिया में फेमस हो सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैं अगर शाहिद अफरीदी का नाम लूँ तो मेरा पूरा पाकिस्तान उसको जानता है, पूरी दुनिया जानती है। अगर मैं इंटरनेशनली रॉजर फेडरर का नाम लूँ तो मेरा ख्याल उसको पूरी दुनिया जानती है, और उसका नाम और उसके पास बहुत सारा पैसा भी है। लेकिन क्या है कि उसके पीछे उसकी मेहनत है। अगर हम चाहते हैं कि हम फेम भी हासिल करें और यकीनन हमारे पास पैसा भी हो, तो स्पोर्ट्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन। मैं नौजवानों को इनकरेज करना चाहूँगा कि वो इस प्रोफेशन को चूज़ करें, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो बास्केटबॉल है, चाहे वो एथलेटिक्स है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और आपका टारगेट वो ऑलवेज़ हाई होना चाहिए, आपका फोकस उस पर होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ना कि, क्योंकि आजकल के नौजवान हमने देखा है कि वो अभी सोचा उन्होंने, वो समझते हैं कि बस रातों रात मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है या मैं इस जगह पे पहुंच जाना है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये मैं नौजवानों को कहूँगा कि वो उस पर फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, तभी वो अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे। सही। तो यही मैसेज है? नहीं, मैं देना चाहूँगा, मैं बाइबल को भी साथ वर्स आप अभी मैसेज लेंगे फिर मैं क्लोज करूँगा, ठीक है?
तो स्टीफन भाई, क्या आप हमारे नाजरीन को आज मौका मिला है आपसे बात करने का और आप हमारे नौजवानों से मुखातिब भी हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे न्यू जनरेशन को? मेरा नई जनरेशन के लिए यही मैसेज है, जो हमारे नौजवान जो इस चैनल के वसीला से हमें देख रहे हैं, उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमारा जो मुल्क है वो ही हमारे लिए बहुत अहम है और हम उसको प्यार करते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारा टारगेट भी यही होना चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए करें। अगर मैं स्पोर्ट्स की एग्जांपल दूं आपको, मैं अपनी एग्जांपल दूं, तो सबसे पहले हमारा फोकस हमारा कंट्री होना चाहिए और उसके लिए हमने खेलना है। जैसे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी आप प्रोफेशन में है, किसी भी प्रोफेशन में है, तो मेरा ख्याल है आपकी मेहनत की और जो टारगेट आप अचीव करेंगे, आपके मुल्क का नाम रोशन होगा। तो ये सबसे ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम अपने मुल्क में रह के इसकी खिदमत करें। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब मेरे साथ ये चैलेंज मेरे सामने जब आया, तो जब मैंने मुल्क को छोड़ा, तो लेकिन खुदा ने मुझे वापस इस मुल्क में लेके आया और खुदा ने मुझे सरफराज किया, ब्लेस भी किया। तो मैं यहाँ पे बाइबल की आयत भी एक कोट करना चाहूँगा कि अगर हम ज़बूर 37 को देखें और उसकी 4थी आयत में लिखा है, खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैं नौजवानों को भी इनकरेज करना चाहता हूँ कि पहले तो ये है कि हमने खुदावंद में मजबूत रहना है और उसमें मसरूर रहना है, और वो हमारे दिल की मुरादें पूरी करेगा। जो हम सोचते हैं, जो हम प्लान करते हैं, वो यकीनन हमें देगा। और अगर हम इससे ऊपर वाली आयत देखें तो बड़ी ही क्लियर है हम सब के लिए कि अपने मुल्क में आबाद रहे। तो अक्सर हम सोचते हैं कि हमने तो ये मैंने कर लिया है, अब मैंने इस मुल्क से निकल जाना है और मैंने कहीं और सर्व करना है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने मुल्क में जब आबाद रहेंगे तो खुदावंद फिर हमें सरफराज भी करेगा और वो हमारे दिल की मुरादें पूरी करेगा। तो ये चैलेंज है नौजवानों के लिए और ये मैसेज भी है मेरा कि खुदावंद में हमने मजबूत रहना है, तो फिर खुदावंद हमें सरफराज करेगा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच स्टीफन भाई, आपने बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया। कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। सो मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, हमारा फ़ख्र पाकिस्तान है, हमारा फ़ख्र हमारी मसीहत है, हमारा फ़ख्र मसीह होना है और हमारा फ़ख्र पाकिस्तान में मसीह होकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की क़ियादत में हम मुल्क पाकिस्तान में छुपे हुए उस टैलेंट को, उन लोगों को आपके सामने ला रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए हमारी कौम का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान को सर्व किया है, खिदमत की है और अपने किरदार से, अमाल से उन्होंने ये साबित किया है कि वी आर फॉर द पाकिस्तान, और वी आर पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जो स्टीफन जॉन ने जो आपके साथ जितनी भी शेयरिंग की है, जितनी भी बातें की हैं, वो आपके लिए, हमारी नौजवान नस्ल के लिए और ख़ास तौर पर उनके लिए जो क्रिकेट की दुनिया से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये मशले राह होंगी और इन बातों पर अमल करके आप यकीनन कामयाबियों से हमकिनार हो सकते हैं। तो स्टीफन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आवे मारिया कैथलिक टीवी के स्टूडियो में आए ताकि अब आप अपने दिल की बातें जो हैं वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आवे मारिया कैथलिक टीवी के इस प्रोग्राम हमारा फ़ख्र को देखना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सबसे अहम और ज़रूरी बात कि आप अपने कमेंट ज़रूर किया करें ताकि उसके ज़रिए से हम चैनल की एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा जो है वो बेहतर कर सकें। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा टैलेंट जो छुपा हुआ है जिसको अभी तक किसी ने सामने कोई नहीं लेकर आया, तो वो ज़रूर हमसे रब्ता करें। आप कमेंट में अपना नंबर लिख सकते हैं, अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, तो हम आपके साथ ज़रूर रब्ता करेंगे। तो देखते रहिए आवे मारिया कैथलिक टीवी, हमारा फ़ख्र। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।